साथियों नमस्कार प्रणाम। मैं आपका भाई विशु यादव। कैसे हो मेरे प्यारे भाई बहनों? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो साथियों दो तीन जो आज खबरें हैं बहुत ही अहम हैं। आइए एक एक करके सबको देखते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे कि शिक्षा आयोग को मिलेंगे 24,000 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव। दूसरा है कि टेट के लिए अभी तक 6600 आवेदन हुए हैं, 7500 OTR मिले हैं। तो इसके बारे में आइए हम आप देखते हैं कि नहीं इतनी कम संख्या में आवेदन अब क्यों हो पा रहे हैं और OTR में क्या क्या समस्या आ रही है। सब इस मुद्दों पे एक एक करके हम लोग वार्ता करेंगे। ठीक है, दो तीन खबरें हैं, आइए देखते हैं। और अभी तक आपने यूपी टेट का फॉर्म भरा कि नहीं भरा कमेंट में बताइएगा। लेकिन आइए कुछ खबरों को देखते हैं। जैसा कि साथियों आज के पेपर कटिंग में दिया हुआ है कि शिक्षा आयोग को मिलेंगे 24,000 पदों पर भर्ती के प्रस्ताव। ठीक है, तो साथियों आप देख ही रहे होंगे कि शिक्षा सेवा चयन आयोग शिक्षा विभाग में ये बहुत बड़ी भर्ती करने जा रहा है। बीएड वालों के लिए आप कह सकते हैं, टीजीटी पीजीटी कह सकते हैं आप। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमें आपको प्राइमरी का भी इंतजार है और काफ़ी समय से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आप वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। लेकिन आयोग अब धीरे धीरे अपना काम करना शुरू कर दिया है। अभी आप देख रहे होंगे कि यूपी टेट करवा रहा है। यूपी टेट के अलावा जो भर्तियां निरस्त हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, उसकी भी डेट आ चुकी है। उसकी भी परीक्षा होने वाली। उसके बाद यूपी टेट की परीक्षा जुलाई में प्रस्तावित है। उसी बीच ये खबर निकल के आ रही है कि शिक्षा सेवा चयन आयोग जो है कि ये देखिए कराएगा 24,000 पदों पे भर्ती। ठीक है, आइए देखते हैं इसके बारे में और फिर लास्ट में बात करेंगे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती पे क्या अपडेट है कि करके बात करेंगे। दिया साथियों कि उच्च शिक्षा निदेशक ने यूएटी पर किए हस्ताक्षर, यानी कि लखनऊ से रिपोर्ट निकल के आ रही है। अगले सप्ताह आयोग भी हस्ताक्षर कर भेजेगा कार्मिक विभाग को। आइए एक एक करके पूरी चीजें देखते हैं। दिया है साथियों की पुरानी लंबित शिक्षक भर्तियों की परीक्षा तिथियां घोषित करने के बाद उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग नई शिक्षक भर्तियों का विज्ञापन देने की ओर भी बढ़ा है। नया विज्ञापन देने के लिए ई अध्याचन पोर्टल का परीक्षण संबंधी विभागों और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने पूर्ण कर लिया है। यानी साथियों जो पोर्टल वाला काम है वो तैयार हो चुका है। पोर्टल के सफल परीक्षण के बाद उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर BL शर्मा ने यूएटी यानी यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। अगले सप्ताह शिक्षा सेवा चयन आयोग भी इस पर हस्ताक्षर कर कार्मिक कार्मिक विभाग को भेजने की तैयारी में है। उसके बाद ई अध्याचन पोर्टल को एनआईसी लाइव करेगा। इसी के साथ उच्च शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को मिल चुकी 24,000 से ज़्यादा शिक्षक पदों की रिक्तियां ई अध्याचन पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएंगी। यानी साथियों कि टीजीटी पीजीटी की जो ये सब भर्तियां आने वाली है सब मिला करके लगभग 24,000 के करीब आने वाली हैं। और बहुत जल्दी ये आपको देखने को भी मिलेंगे। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत कुमार ने कहा है कि विभागों से ई अध्याचन मिलने पर परीक्षा तिथियां घोषित कर दी जाएंगी। साथियों जैसे ही ई अध्याचन ई पोर्टल मिल जाएगा उसके बाद कैलेंडर जारी हो जाएगा कि इसकी परीक्षाएं कब होनी है। ठीक है, उसके बाद यह है साथियों कि ताकि प्रतियोगी छात्र छात्राएं परीक्षा को लेकर अपनी तैयारी कर सकें, इस आयोग को एडेड महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर प्रचार तथा एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए विभिन्न श्रेणी के शिक्षकों के साथ साथ जूनियर एडेड, मतलब साथियों कई भर्तियां इसमें आने वाली हैं 24,000 में। आप देख सकते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर प्राचार्य तथा एडेड माध्यमिक विद्यालयों के लिए। उसके बाद इधर दिया है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल, संबद्ध प्राइमरी स्कूल, अल्पसंख्यक कॉलेज, अटल आवासीय, मतलब सब बहुत सारी इसमें भर्तियां आने वाली 24,000 में। तो साथियों भर्तियों का पूरा बौछार लगने वाला है। सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अनुदेशकों का चयन करना है। इनमें से अब तक उच्च शिक्षा निदेशालय और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने ही जनपदीय शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों का विवरण मंगाकर परीक्षण कराया है। अब साथियों इधर तो कुछ पढ़ने का मतलब है नहीं। इसके आगे यहाँ पर दिया हुआ है कि डॉक्टर प्रशांत कुमार ने के निर्देशन में आयोग ने लंबित शिक्षक भर्तियों की तैयारी के बीच भर्ती का अध्याचन लेने के लिए, यानी जो पुरानी भर्तियां हैं उसको तो काम कराए रहे लेकिन नई भर्ती का अध्याचन लेने के लिए वो अपना काम कर दिए हैं। पोर्टल के लाइव होते ही
भर्तियों की प्रक्रिया डिजिटल और पारदर्शी हो जाएगी। तो साथियों, कुल मिला-जुला करके निष्कर्ष यही है कि जो पुरानी भर्तियाँ लंबित है, जैसे कि आपने देखा होगा कि असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की भर्ती अभी रद्द हुई थी। उसके साथ-साथ नई भर्ती के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो कि प्रशांत कुमार हैं, डीजीपी साहब, पूर्व डीजीपी साहब यानी कि आयोग के अध्यक्ष साहब जो हैं, वो प्रयास अपना कर रहे हैं। अगला खबर साथियों आप देख रहे होंगे, दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे दिया हुआ है कि दाहिने साइड दिया है, यहाँ पे देखिएगा, टेट की अनिवार्यता के लिए विरोध। यानी कि 13 तारीख को जुलूस निकल रहा है भैया। इधर टेट की परीक्षा जुलाई में लग चुकी है, लेकिन जो मास्टर साहब लोग हैं उनकी हालत इसलिए ख़राब है। हालत ख़राब भाई लाज़मी है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि जो लोग अपनी पूरी जवानी नौकरी कर चुके हैं, अब कुछ साल बचे उनके रिटायरमेंट होने में, उनकी परीक्षाएँ ली जा रही हैं। तो थोड़ा-सा ये गलत तो है ही। दिया है कि टेट को अनिवार्य किए जाने के विरोध में प्रदेश भर के शिक्षक, अखिल भारतीय संयुक्त शिक्षक महासंघ, ये लोग मिलकर के 13 अप्रैल को सभी जिला मुख्यालयों पर जुलूस निकालेंगे। तो साथियों, ये सब चीज़ें अपना तैयारी कर रहे हैं। देखिए इस उम्र में, अब जैसे साथियों मान लीजिए कि हम लोग को भर्ती आ गई, ठीक, हम लोग भर्ती पा गए, उसके बाद ज्वाइनिंग हो गया। ज्वाइनिंग करने के 20 साल बाद अगर कोई नया नियम आ जाए कि नहीं भैया, तुमने यूपी टेट दिया, ठीक है, उसके बाद डीएलएड बीटीसी किया, उसके बाद यूपी टेट दिया, उसके बाद नए शिक्षक भर्ती के लिए 8 साल आंदोलन करने के बाद तुम नौकरी पाए, अब फिर 20 साल बाद कोई कहेगा नहीं तुमको फलाने एक ठोर परीक्षा देना है, तो कहीं ना कहीं से ये चीज़ें सही नहीं लगेंगी। मेरी बात को आप लोग अपने ऊपर भी लागू करके देखिएगा। अगला साथ यहाँ पे दिया हुआ है कि एडेड विद्यालयों में 1000 से अधिक पद। आप देखिए कि यहाँ पे दिया है कि उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर बी एल शर्मा ने बताया कि एडेड विद्यालयों के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर के यानी 1000 से ज़्यादा पद, अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा पद आने वाले हैं भाई। प्राचार्यों के 174 पदों का अध्याचन मिल चुका है, इसका परीक्षण करा लिया गया है। शिक्षा सेवा चयन आयोग पोर्टल लाइव होने पर यह अध्याचन अपलोड कर दिया जाएगा। यानी साथियों, 1000 से ज़्यादा असिस्टेंट प्रोफेसर और 174 प्राचार्यों के पद आने वाले हैं। बहुत काफ़ी संख्या में भर्तियाँ आने वाली हैं। एडेड के लिए दिया है कि एडेड माध्यमिक में 23,000 रिक्तियाँ, यानी कि 1500 करीब प्रधानाचार्य, प्रधान निदेशालय को प्रधानाचार्यों को करीब 1500, प्रधानाध्यापक 1000, प्रवक्ता संवर्ग पीजीटी के 2700 और टीजीटी के 16,000 से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा पद आने वाले भाई। उधर दिया है कि सहायक अध्यापक यानी संबंध प्राइमरी के 1889 पदों का अध्याचन मिल चुका है। पदों का परीक्षण अंतिम चरण में है। परीक्षण के बाद जब अध्याचन सब तैयार हो जाएगा, उसके बाद अपलोड चीज़ें कर दी जाएंगी। इसी बीच साथियों, अगली खबर ये है, आइए देखते हैं कि ये तो हो गया भैया नई भर्ती का, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी साथियों सूचना मिल रही है। आयोग अपना काम कर रहा है, और जैसे ही कोई अपडेट होगी आपसे चर्चा पर चर्चा होगा। लेकिन साथियों, जब तक भर्ती नहीं आती है, नहीं आ जाता है, तब तक हम लोग क्या ही बोला जाए, क्योंकि हम लोग इतना इंतजार कर लिए हैं, इतना हम लोग झेल चुके हैं। जब तक ऑफिशियल जारी नहीं होगा, हम लोग कुछ भी भरोसा करने के लिए स्थिति में नहीं है। अगला साथियों दिया है कि टेट के लिए 6600 आवेदन हो चुके हैं। साथियों, बहुत ज़्यादा नहीं है। अब जहाँ पे इतनी ज़्यादा संख्या में लोग इंतजार कर रहे थे, लाखों छात्र, वहाँ पे 6600। बात ये है कि बहुत दिन बाद आया है, और दूसरा चीज़ कि ओटीआर इस बार लागू कर दिया है। ओटीआर में बहुत सारी देख रहा हूँ चीज़ें, लाइव फोटो चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा अपना फॉर्म आप लोग संभल के भरिएगा, क्योंकि इसी के बेस पे, इसी ओटीआर के बेस पे आप सुपर टेट यानी ये स्टेट का फॉर्म भरेंगे। ठीक है, ओटीआर बढ़िया होता है। ओटीआर कहने मतलब एक बार आपका ओटीआर हो गया, तो जब भी आयोग कोई परीक्षा कराएगा, तो आपको वही अपना सब नंबर डाल देंगे, एक बार में आपको बार बार फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो साथियों में दिया है कि टेट के लिए 6600 आवेदन हो चुके हैं, जिसमें 7500 ओटीआर, 7500 लोगों ने ओटीआर कर लिया, उसमें से 6600 लोगों ने अपना फॉर्म भर दिया है। ठीक है, आगे दिया हुआ है साथियों को उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू होने के दूसरे दिन यानी शुक्रवार शनिवार के देर शाम तक 6600 अभ्यर्थियों ने ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया। ठीक है, आगे दिया हुआ है कि आवेदन में आ रही किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए शुरू की गई हेल्पलाइन से अभ्यर्थियों को सुविधा हुई। अब तक करीब 30,000 अभ्यर्थियों ने ओटीआर नंबर प्राप्त करने के आधार प्रमाणीकरण तो किया, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे यार, बड़ी बहुत बड़ी बात है। दिया है कि ये देखना, ये दिया है कि
ओटीआर अब तक करीब 30,000 अभ्यर्थियों ने ओटीआर नंबर प्राप्त करने के लिए प्रमाणीकरण किया है, लेकिन प्रक्रिया पूरी नहीं करने से उनका ओटीआर नंबर जनरेट नहीं हो पाया। यानी कुछ समस्याएं आ रही भाई साहब। अभी तक मैंने भी तो किया नहीं, लेकिन सब लोग आराम से करिएगा। और जो लोग टेट सीटेट पास हैं, जो सीटेट पास हैं, उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन भाई देखिए, आपके जो सवाल आते रहते हैं कि भैया हमने सीटेट पास कर लिया है, ठीक है, सीटेट पास कर लिया है, और तो क्या हमें यूपी टेट देना चाहिए? तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि भाई आप दे लो। अगर आप यूपी टेट पास नहीं हो तो आप यूपी टेट कर लो, क्योंकि कब स्टेट का रूल बदल जाए, कब यूपी टेट कब सी टेट आपके राज्य से बैन हो जाए, कोई इसका गारंटी नहीं है। क्योंकि आप देख सकते हो जिस प्रकार से पहले सी टेट यहाँ से बैन हुआ, कहाँ से? राजस्थान से। राजस्थान अपना रीट करवाता है, ठीक है, राजस्थान अपना रीट करवाता है। वहाँ पे स्टेट मान्य नहीं है। ये स्टेट के ऊपर लागू। अगर स्टेट चाह दे कि नहीं, मेरे यहाँ उत्तर प्रदेश में स्टेट नहीं चलेगा, सिर्फ मेरा उत्तर प्रदेश वाला यूपी टेट चलेगा, तो यूपी टेट ही मान्य होगा, स्टेट मान्य नहीं होगा। इसलिए सिर्फ स्टेट के भरोसे आप ना रहें। यूपी टेट अपना आप लोग डिग्री ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अपने स्टेट का पात्रता परीक्षा आपके पास होना चाहिए। आगे दिया हुआ है साथियों, इसके अलावा 7500 अभ्यर्थियों ने प्रक्रिया पूरी कर ओटीआर प्राप्त कर लिया है, ठीक है, यानी 7500 लोगों को बधाई। आगे दिया हुआ है कि वर्ष 2021 के बाद टेट के आयोजन के लिए ऑनलाइन की प्रक्रिया 27 मार्च से शुरू हुई, ठीक है। पहले दिन अभ्यर्थियों को आवेदन करने में, प्रक्रिया पूर्ण करने में कुछ परेशानियां हुई, लेकिन दूसरे दिन हेल्पलाइन की मदद से आसानी से पूर्ण कर लिया गया। उप सचिव संजीव कुमार सिंह के अनुसार तकनीकी अर्हता संबंधी शुल्क भुगतान करने संबंधित में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए अलग अलग हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। साथियों, जो आपको विज्ञापन मिला होगा ना, उसी में नंबर दिया होगा, ठीक है, उस नंबर पे आप संपर्क कर लीजिएगा। आपको जो भी दिक्कतें आ रही होंगी, जब विज्ञापन जो निकला होगा, विज्ञापन में हेल्पलाइन नंबर दिया होगा, ठीक है, कि फीस के संबंध में मोबाइल नंबर दिया होगा, और एक हेल्पलाइन नंबर दिया होगा कि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है, तो आपको कोई समस्या हो रही है तो उस पर आप बात कर लीजिएगा, आराम से फॉर्म भरिएगा, ठीक है, कोई घबरा करके नहीं। क्योंकि भाई ये आपके सुपर टेट के लिए भी यही ओटीआर काम आने वाला है, तो कोई गड़बड़ी इसमें मत करिएगा। आगे दिया हुआ है साथियों, आवेदन में किसी तरह की त्रुटि हो जाने पर अभ्यर्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आवेदन में संशोधन का अवसर भी दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 1 मई निर्धारित की गई है। बहुत सही। ये साथियों लाइन आपके लिए थोड़ा सा खुशखबरी टाइप का हो सकती है। ये देखिए, आवेदन में किसी भी तरह की त्रुटि हो जाने पर, ये देखना, ये इंपॉर्टेंट है, आवेदन में किसी तरह की त्रुटि हो जाने पर अभ्यर्थियों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आवेदन में संशोधन आवेदन में संशोधन की भी तिथि दिया गया है। कब तक दिया गया भैया? 1 मई तक की तिथि दिया गया है। यानी कि आपका मार्च से लेके अप्रैल तक तो फॉर्म भरा जा रहा है, और मई तक आपको अ, क्या बोलते हैं उसको, त्रुटि अगर हुआ है तो उसको संशोधन करने का भी विकल्प दिया गया है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। काफ़ी भैया डीजीपी सब अच्छा काम कर रहे हैं। आगे दिया हुआ है कि टेट की अनिवार्यता के विरोध में, अभी मैंने बताया था, ये तुम लोग पढ़ लिया गया है, ठीक है। तो ये मास्टर साहब वो अपना 13 तारीख को मिसाल निकालेंगे। ये इसमें कुछ खास तो नहीं है। टेट के लिए 2 दिन में 6,500 से अधिक आवेदन, ठीक है। साथियों, आपको सब पता ही है, यहाँ पे यूपी टेट UPE-SSC.org पर आवेदन करना हो रहा है। और OTR वाली चीज़ें तो आपको पता ही हो गया। बाकी साथियों सब चीज़ें वही रिपीटेड है। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि आप लोग OTR थोड़ा सा संभल करिएगा। और OTR अगर आपका हो जाएगा, तो यही आपका OTR जो है कि आपके सुपर टेट में भी काम आने वाला है। तो थोड़ा सा संभल करके, अगर कहीं दिक्कतें हैं तो आप हेल्पलाइन नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, या फिर आप कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा, मैं आपके कमेंट्स पढ़ लूँगा। नहीं, OTR में या फिर कोई भी यूपी टेट का फॉर्म भरने में आपको दिक्कतें आ रही हैं, तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कतें आ रही हैं, अगर आपको चाहिए कि नहीं विशु भैया इस पे आप हेल्प करें, कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत होगी, तो अगर मेरे लायक होगा तो मैं स्वयं बता दूंगा, या फिर आयोग से पता करके कोई अपडेट देना होगा तो मैं आपसे आपको आयोग के अध्यक्ष से बात करके या सचिव से बात करके अपडेट दे दूंगा। तो आज का यही पूरा अपडेट है। बाकी साथियों, नई शिक्षक भर्ती पे जो सूचना मिल रही है कि नहीं, यूपी टेट के बाद यूपी टेट के बाद यस टेट देखने को मिलेगा, ये सूचना मिल रही है। लेकिन साथियों, जब तक विज्ञापन जारी नहीं हो जाता,
ना आपको भरोसा होगा ना हमें भरोसा होगा ना मैं अगर मुझे अपडेट मिल भी रहा है और मैं कह रहा हूँ तो मुझे खुद भरोसा नहीं है। तो हमें ऑफिशियल अपडेट का इंतजार रहेगा, विज्ञापन का इंतजार रहेगा। लेकिन सूचना मिल रही है कि यूपी टेट के बाद जुलाई में यूपी टेट होगा, उसके बाद अगस्त सितंबर तक प्रयास सितंबर तक सूचना मिल रही है, सितंबर अक्टूबर तो सूचना मिल रही है कि नई शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। ठीक है, ऐसा मिल रहा है सूचना। बाकी बाकी बाबा जाने मन की बात। ठीक है, आगे साथियों, आगे जो भी अपडेट होगी आपसे चर्चा पर चर्चा होता रहेगा। और आप लोगों को कोई भी किसी भी मुद्दे पे वीडियो चाहिए, आप लोग बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख दिया करें। पूरा उस पे उस और आपकी कोई भी समस्या हो डिलेड वाले साथियों के कमेंट बॉक्स में लिख दिया करिए, और आपके उस प्रॉब्लम का समाधान और उस मुद्दे पे वीडियो बना करके फिर आपसे संपर्क करके उसका समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। ठीक है साथियों, आगे जो भी अपडेट होगा आपसे चर्चा पर चर्चा होता रहेगा। तब तक के लिए जुड़े रहिए अपने भाई के चैनल विशु या दौड़ी अलर्ट से। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, बाय बाय।